एक्सक्यूज मी सर। यस सर एक्चुअली कल एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा था मैं ट्यूब का, तो सर उसमें ना मतलब डायमेंशन सेट करने के बाद जैसे ही मैंने सारी लाइंस वगैरह फिनिश कर दिया उसको, सर उसमें कुछ डायमेंशंस के बाद REF लिखा हुआ था जैसे रेफरेंस से, मतलब सर उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती फिर? रेफरेंस डायमेंशन नहीं चाहिए, नहीं रखनी उसे। हम सिर्फ वही, मैं रिपीट करता हूँ, मैं लाइक सी देयर इज अ डिजाइन इंटेंट, ठीक है। ये लेक्चर का पार्ट ही है आज का, तो मैं आपका क्वेश्चन इसी मतलब पॉइंट से ना एड्रेस भी कर देता हूँ। जब हम पीटीसी क्रियो में काम करते हैं ना, मैंने आपके जो पहले 2-3 लेक्चर्स लिए, पहले लेक्चर तो बेसिकली हाई लेवल ओवरव्यू अबाउट द कोर्स, ठीक है। सेकंड लेक्चर हाई लेवल ओवरव्यू अबाउट द कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। थर्ड और फोर्थ लेक्चर में मैंने बेसिकली आपको ये बताया कि कैसे इंटरफेस काम करता है पीटीसी क्रियो का। बट मैंने अभी तक एक बात नहीं की थी, वो है डिजाइन इंटेंट, कि आप बेसिकली स्केचिंग या मॉडलिंग करते कैसे हो, इसका एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर है, ठीक है। पहले जो लास्ट 2 लेक्चर्स थे उसमें मेरा आइडिया ये था कि आप सिर्फ बटन्स के साथ यूज टू हो जाओ, माउस कंट्रोल्स के साथ यूज टू हो जाओ, पर मैंने आपको स्केचिंग करने का करेक्ट प्रोसीजर नहीं बताया था, दैट वाज इंटेंशनल। बट कल के लेक्चर में इन द लास्ट 10 मिनट्स व्हाट आई टोल्ड यू इज द डिजाइन इंटेंट। हमें एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। अगर आप ये फॉलो करोगे तो जो आपने अभी प्रॉब्लम्स लिस्ट आउट किए ना, कि हमें बेसिकली सेंटर लाइन लेनी पड़ रही है, या मेरी रेफरेंस डायमेंशंस आ रही हैं, या मेरी वीक डायमेंशंस नहीं जा रही, ये सारी प्रॉब्लम्स काफी हद तक इलिमिनेट हो जाती हैं। सो डिजाइन इंटेंट के 4 बेसिकली स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है कि जो भी आपको ड्राइंग दी हुई है, आप उसका एक रफ स्केच बनाओ। व्हेन आई से रफ स्केच, उससे मिलती जुलती आपको फिगर स्केचर में ड्रॉ करनी है, ठीक है। डू नॉट वरी अबाउट कि उसके अंदर क्या डायमेंशंस आ रही हैं, वीक डायमेंशन है, स्ट्रॉन्ग डायमेंशन है, क्या कंस्ट्रेंट्स लग रहे हैं। कोशिश करो कि कंस्ट्रेंट्स कम से कम लगे, ठीक है, ये कोशिश रहेगी। हाँ, इंटेंशनली अगर कोई लाइन हॉरिजॉन्टल है उसे हॉरिजॉन्टली रखेंगे, वर्टिकल है तो वर्टिकल रखेंगे। बट इसके अलावा अगर कोई स्नैप हो रहा है कंस्ट्रेंट, कई बार ऐसे होता है ना, टेंजेंट हो जाती है लाइन, या इक्वालिटी कंस्ट्रेंट आ रहा है, कोशिश करो कि नहीं लेंगे हम सिर्फ एक रफ स्केच बना रहे हैं जिसमें मिनिमल कंस्ट्रेंट्स हैं, ताकि हमें एक क्वालिटेटिवली वही फिगर मिल जाए जो हमारी ड्राइंग के अंदर हमें दी हुई है। दूसरे स्टेप के अंदर आप बेसिकली क्या करते हो कि आप सारी वो डायमेंशंस जो आपको ड्राइंग के अंदर दी हुई है, जैसे मैं कहूंगा कि लेट से ये मेरी ड्राइंग है, तो इस ड्राइंग के अंदर मेरे पास सिर्फ 6 डायमेंशंस हाईलाइटेड है, ऑलराइट। एक डायमेंशन ये, एक ये, एक ये, 3 हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस, 3 वर्टिकल डायमेंशंस। सो सेकंड स्टेप में इसे सिर्फ डायमेंशन आउट करो कि इसकी डायमेंशन इतनी इतनी इतनी। मैंने नंबर्स स्पेसिफाई नहीं करने, मैं सिर्फ ये स्पेसिफाई करूंगा इसकी, ये 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस स्पेसिफाई किया हुआ है, कितना मुझे नहीं मैटर करता। जब थर्ड स्टेप आता है, फिर देखो कि अब इस स्केच के अंदर आपके पास कोई वीक डायमेंशन तो नहीं बच रही। अगर बच रही है तो उसको अब कंस्ट्रेंट्स के साथ एलिमिनेट करने की कोशिश करो। आपको मैंने पहले 2 लेक्चर्स में पिछले में दिखाया है ना, कि जब भी आप कोई कंस्ट्रेंट लगाते हो तो एक आध वीक डायमेंशन जो है वो डिलीट हो जाती है, अपने आप ही मतलब चली जाती है। सो थर्ड स्टेप में सिर्फ कंस्ट्रेंट्स का यूज करके हम वीक डायमेंशन एलिमिनेट करते हैं। सो आफ्टर दीज 3 स्टेप्स, आपके पास जो फिगर बचेगी ना, वो इसका एग्जैक्ट रेप्लिका होगा, डायमेंशंस ठीक नहीं होगी। उस टाइम पे फिर वो मैंने मॉडिफाई वाली आपको जो कमांड बताई थी, लॉक स्केल करके आप बेसिकली इसको यूज कर सकते हो और अपनी डायमेंशंस कर सकते हो। मॉडिफाई का यूज ना इस एग्जांपल से आपको अच्छा समझ आएगा कि उसको करने का फायदा क्या हो रहा है। मैंने जब कल एक वर्ड यूज किया था कि आप एक मतलब सारी डायमेंशंस को सिलेक्ट करके मॉडिफाई का बटन क्लिक करो और बेसिकली लॉक स्केल कर लो। लॉक स्केल की एग्जांपल इससे अच्छे इस मतलब स्केच से ना अच्छे से समझ आती है। सो क्विकली आई विल ड्रॉ दिस आउट और आपको दिखाता हूं कि ये 4 स्टेप क्या है। इसमें वीक डायमेंशंस वाला स्टेप मिस हो जाता है, पर आगे मेरे पास 3-4 और एग्जांपल्स हैं, ऊपर आप देख सकते हो स्क्रीन पे, उनमें आपको और अच्छे से समझ आएगा। मैं ये 4 स्टेप 3-4 एग्जांपल्स पे आपको लगा के दिखाता हूं, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि ये 4 स्टेप्स मतलब रिलीजियसली आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। सो आई विल शेयर दिस। सर कई पहला बार स्टेप, मॉडिफाई में जाके लॉक स्केल करते हैं तब भी थोड़ा डिस्टॉर्टेड सा बन जाता है फिगर, मतलब एक डायमेंशन को हम अगर करेक्ट करते हैं तो सर वो फिगर कई बार डिस्टॉर्टेड हो जाती है। नहीं होनी चाहिए। अगर आपने सारा कुछ करेक्टली किया है, नहीं होगी वो। मैं करके दिखाता हूँ, रुको। पहला, वर्किंग डायरेक्टरी फेवरेट्स में ट्रायल्स का मेरा फोल्डर है। मैं हर बार इसे सेट कर रहा हूँ इंटेंशनली, ताकि आपको याद रहे कि वर्किंग डायरेक्टरी सेट करनी है। स्केच में यहाँ पे न्यू पार्ट क्रिएट करते हैं। स्केच में आज दे दो ट्रायल, लेट्स से 4th of March, एंड विल गो टू स्केचअप।
सो जस्ट हैव अ लुक एट दिस फिगर। जैसे मैंने कहा कि इसके अंदर 6 डायमेंशंस हैं, ठीक है। पहला स्टेप क्या करेंगे, पहला स्टेप है एक रफ स्केच बनाना। सो आई क्विकली ड्रॉ अ रफ स्केच, ठीक है। अभी मैं ध्यान से देख रहा हूं कि कोई इक्वालिटी कंस्ट्रेंट ना आ जाए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंस्ट्रेंट आने चाहिए, क्योंकि तभी रफ स्केच पूरा होगा, ठीक है। यहाँ पे रख लेते हैं इसे थोड़ा सा आगे। ये देखो अभी इक्वालिटी कंस्ट्रेंट आ रहा है, दिख रहा है सबको स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे इक्वालिटी आ रही है, मैं नहीं लूंगा, यस मैं सर। इंटेंशनली अवॉइड करूंगा, आगे निकल जाऊंगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आके कहीं फिर अगर बन रहा हो ना, नहीं मैं नहीं लूंगा, इसे छोटा रखते हैं, आगे निकल जाते हैं। कोशिश करनी है कोई भी कंस्ट्रेंट जो आ रहा है उसको यहाँ पे अवॉइड करेंगे, ठीक है। सो ये बेसिकली मेरा रफ स्केच बन गया। मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया मेरी डायमेंशंस कितनी है, ये अभी मेरे पास कुछ वीक डायमेंशंस आ रही हैं, आने दो। अब मैं सेकंड स्टेप पे जा रहा हूं। सेकंड स्टेप है कि जितनी डायमेंशंस मुझे दिख रही हैं मैं उन्हीं को स्पेसिफाई करूंगा, ठीक है। 6 दिख रही हैं, वैल्यू के ऊपर फोकस नहीं कर रहा, कौन सी है, 3 हॉरिजॉन्टल 3 वर्टिकल। सो यहां से मैं क्विकली इन्हें स्पेसिफाई कर देता हूं। एक डायमेंशन ये दिख रही है, एक ये दिख रही है, और एक ये दिख रही है, ऑलराइट। और 3 वर्टिकल, ये 3 वर्टिकल हो गई, एक ये एक ये एक ये और एक ये, ठीक है। सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप में मैंने 6 डायमेंशंस मेरे स्केच के अंदर मुझे दिखनी चाहिए थी, मुझे दिख रही हैं, 3 हॉरिजॉन्टल 3 वर्टिकल। अब थर्ड स्टेप, अगर मेरे स्केच के अंदर कोई वीक डायमेंशन है तो उसे एलिमिनेट करूं। मेरे स्केच में कोई वीक डायमेंशन है ही नहीं है इस एग्जांपल में। इंटेंशनली ऐसी एग्जांपल है क्योंकि मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता था आपके लिए, क्योंकि मैं मॉडिफाई की कमांड एक्सप्लेन करना चाहता हूं। अब फोर्थ स्टेप में अब ट्रू डायमेंशंस जो हैं उन्हें स्पेसिफाई करना है। अब जैसे आपका क्वेश्चन है कि सर यहाँ पे बेसिकली इस चीज की डायमेंशन जो है कितनी है, चेक कर लेते हैं। दिस इज 25 30 15। सो अभी आपका जैसे क्वेश्चन है, सॉरी, अगर जैसे इसे स्पेसिफाई करते हैं, अब आप जो पहले कर रहे थे मॉडिफाइड की कमांड अगर ना यूज करो, इसे मैं 25 करूंगा, ये स्क्रीन से बाहर चला जाता है। आप करोगे ओके इसे रीफिट करो, सर ये तो दिख नहीं रही, छोटी हो गई। अब इसे एक स्पेसिफाई करना है, ये सिर्फ 30 है, ये फिर स्क्रीन से बाहर चला गया, सर फिर से रीफिट करना पड़ रहा है, सर ये बड़ा मुश्किल हो रहा है। ऑलराइट, आई होप यू गेट द कंटेक्स्ट कि ऐसे एक एक डायमेंशन जब हम स्पेसिफाई कर रहे हैं प्रॉब्लम आ रही है। ये मतलब प्रॉब्लम समझ आ रही है जो मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ, कि किसी को डाउट है? सर समझ गए सर। ठीक है। अरे तो सर। आई डू अ कंट्रोल जेड, ठीक है, क्योंकि ये डायमेंशंस 0.61 बहुत छोटी हैं। सो आई विल सिलेक्ट एवरीथिंग, ऑलराइट, आई विल सिलेक्ट एवरीथिंग, आई विल गो टू दिस कमांड ऑफ मॉडिफाई। मॉडिफाई में जाके सबसे पहला काम लॉक स्केल, ये भूलना नहीं है, ऑलराइट। क्योंकि अगर इसे भूल गए, लेट्स से जैसे इसे मैं भूल गया, और ये डायमेंशन कितनी है बॉक्स से पता लग जाता है कौन सी डायमेंशन सिलेक्ट हो रही है। SD6 मींस ये बॉक्स जहां पे आ रहा है, अगर इसे करेंगे ये वाला, यहां करेंगे, बॉक्स से पता लग रहा है किस डायमेंशन को चेंज कर रहे हैं। अगर मैं लॉक स्केल करना भूल गया, अभी जैसे कोई स्टूडेंट स्पेसिफाई कर रहा है सर तब भी डिस्टॉर्टेड आता है, आप ये भूल गए होगे स्टेप। अगर इसे भूल जाते हो और इसे मैं 25 स्पेसिफाई कर देता हूँ और ओके करता हूँ, फिर वही प्रॉब्लम हो जाती है, ऑलराइट। ध्यान से देखो, फिर से वही समस्या है। तो आपको लॉक स्केल नहीं भूलना, आप इसे सारे को सिलेक्ट करो, यहाँ पे मॉडिफाई पे आओ, इसे लॉक स्केल करो, और यहाँ पे अब इसे 25 स्पेसिफाई करो और अब ओके करो। अब क्या होगा, जब आपने स्केल लॉक किया, यहाँ पे जितनी भी बाकी बची हुई डायमेंशन है, दिस इज 1 डायमेंशन एंड द रिमेनिंग 5 डायमेंशंस, ये रिमेनिंग 5 डायमेंशंस इसकी प्रोपोर्शन में ही बड़ी होंगी। ये अगर 0.62 से 25 जा रहा है तो ये भी उसी प्रोपोर्शन में बड़े हो जाएंगे, ठीक है। आई गो टू ओके। अब ये स्क्रीन में आपको लग रहा होगा बड़ा हुआ, बट जब मैं इसे रीफिट करता हूं, देखो सारी डायमेंशंस, अगर ये 25 हुई तो ये उसी प्रोपोर्शन में बड़ी हो गई सारी डायमेंशंस। सो नाउ गिव मी 1 सेकेंड, मैं आपको इसका मॉडिफाई का और प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन देता हूँ। इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। सर मॉडिफाई के साथ रीजनरेट को भी सिलेक्ट करके रखना होता है हाँ, हमेशा? दोनों ऑप्शंस, वो तो बाय डिफॉल्ट ही सिलेक्टेड है ना। सो दिस इज 30। अब यहाँ पे मैं क्विकली सब कुछ अगर मतलब सेटिंग करूंगा ना, देखो अब कुछ डिस्टॉर्शन नहीं होगी, ऑलराइट। यहाँ पे अब क्योंकि वो प्रॉपरली लॉक हो चुके हैं, ठीक है। सर एंड आई जैसे थिंक कई फिगर्स में सर मॉडिफाई करते हैं तो सर एंगल भी सिलेक्ट हो जाता है सर, उसको कैसे मतलब? अगर एंगल स्पेसिफाइड है तो वो सिलेक्ट होगा ही होगा, पर एंगल लॉक डायमेंशन से चेंज नहीं होगा, एंगल की ये खासियत है। ओके ओके सर। अगर आपने जब से मेरी फिगर जब वो 0.6 वाले स्केल में थी, अगर कोई एंगल 45 स्पेसिफाइड है यस तो सर। वो 45 ही रहेगा जब मैंने उसे 25 किया। देखो कंस्ट्रेंट्स का मीनिंग क्या होता है, व्हेन आई से वर्टिकल, वर्टिकल मींस दिस लाइन इज वर्टिकल टू दिस लाइन, मींस 90 डिग्री। 90 90 डिग्री को डिग्री। उतना एम्पलीफिकेशन तो नहीं मिला ना,
एंगल नहीं चेंज होंगे। ओके सर। तो ये एडवांटेज है, ठीक है, क्योंकि वो फिगर को प्रोपोर्शनेटली बड़ा करता है। अब यहां पे ध्यान से देखो, अगर किसी को अभी भी समझने में दिक्कत आई कि क्या हो रहा है, लेट से अब मैं 25 है, अब मेरे पास थोड़े 5 के मल्टीपल्स आ गए, सारे जितने भी हैं। मैं अब आपको एग्जांपल ये दिखाता हूं कि इसको दोबारा मॉडिफाई करते हैं, ये समझने के लिए कि मॉडिफाई काम कैसे करता है, ठीक है। अब ये 25 है, इसको 1/5 करते हैं। अगर इसे 1/5 करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 30/5 6 हो जाएगा, ये 15/5 3 हो जाएगा, ऐसे ही ये 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ये बात समझने में किसी को दिक्कत? नो Sir, सर। can you repeat one? अभी मैं क्या कह रहा हूं, राइट नाउ ये डायमेंशन 25 है, ठीक है। मैं आपको मॉडिफाई का एक्चुअल यूज सिखा रहा हूं कि बेसिकली मॉडिफाई करता क्या है। पहले आपको समझ नहीं आया होगा क्योंकि रैंडम डायमेंशन थी। अभी थोड़ी सी जो डायमेंशन है ना, सारी डायमेंशन मल्टीपल ऑफ 5 है, 25 35 30 25 15 30। तो मैं कह रहा हूं कि मैं इस पर्टिकुलर डायमेंशन को लॉक स्केल करके रिड्यूस बाय 5 कर रहा हूं, डिवाइड बाय 5 कर रहा हूं। अब अगर मैं इसे लॉक स्केल करके डिवाइड बाय 5 करूंगा तो ये 5 हो जाएगा, और ओके प्रेस करूंगा तो हर डायमेंशन जो बची हुई है वो भी 1/5 हो जाएगी, ठीक है। इसका मीनिंग यह है कि प्रोपोर्शनेटली जितना मैंने एक डायमेंशन को रिड्यूस किया, बाकी डायमेंशंस भी उसी मतलब प्रोपोर्शन से रिड्यूस होती हैं। सो आई क्लिक ओके। सो अगर ये 25 5 हो जाएगा, ये 35 7 हो जाएगा, ये 25 5 हो जाएगा, ये 30 6 हो जाएगा, ये 15 3 हो जाएगा, और ये 36 हो जाएगा। सो आई क्लिक ओके। समझ आया क्या हुआ? Yes, sir. सो आई होप एवरीवन गेट्स द कंटेक्स्ट कि मॉडिफाई का यूज क्या है, क्योंकि मैंने इसे 1/5 किया, बाकी सारी डायमेंशंस भी 1/5 हो गई। अगर नहीं समझ आया 10 टाइम्स कर लेते हैं और इजी हो जाएगा। अगर मैं इसे अब 5 को 10 से मल्टीप्लाई करता हूं, लेट से मेरी ये डायमेंशन 50 यूनिट्स है, लेट अस अज्यूम, तो अगर मैं इसे जब मॉडिफाई क्लिक करता हूं ना, बाकी सारी डायमेंशंस भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। लॉक स्केल, अब ये 5 को मैं 50 कर देता हूं। आप कोई भी डायमेंशन चुन सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं एक पर्टिकुलर चुन रहा हूं तो इससे ही होगा, कुछ भी चुन सकते हो। ऑलराइट, इसे मैं 50 कर देता हूं, 10 टाइम्स किया। अब देखना बाकी सारी डायमेंशंस भी 10 टाइम्स हो जाएंगी। ये 50 हो गई, ये 70 हो गई, ये 60 हो गई, ये 50, ये 30 और ये 60। किसी को अब मॉडिफाई का प्रॉपर यूज समझने में दिक्कत कि क्या हो रहा है? नो सर, आ गया समझ। समझ आ सर गया? इसे सिर्फ एक ही बार यूज करना होता है मतलब बस ड्राइंग में? एक बार, जब स्टार्टिंग में जब 4 स्टेप थे ना, रफ स्केच, फिर था बेसिकली आपका डायमेंशनिंग, थर्ड था आपका वीक डायमेंशंस एलिमिनेट करना, फोर्थ है मॉडिफाई। मॉडिफाई जब आपने करना है सिर्फ एक डायमेंशन पे करो, बाकियों को फिर उसके बाद मॉडिफाई बंद कर दो, इंडिपेंडेंटली आके एक एक वैल्यू दे सकते हो, ठीक है। सर और भी एक दो बार जरूरत पड़ सकती है कई बार ड्राइंग में नहीं, मॉडिफाई मोस्टली यूज नहीं करने की? पड़ती। अगर आपका क्लोज लूप है तो एक बार में ही हो जाएगा काम, और जितना हमने जैसे हमारे स्केचेस हैं वो वन शॉट ही है। Sir, पर हम्म, sir, I wanted to ask, like you just said that we need to follow certain steps before we create a complete sketch, and we have to remove the weak dimensions, and then we need to set our actual dimensions. हम्म, Sir, this command of using modify dimensions, should it be used only when we are done with our specific dimensions, or we can use it anywhere in the initial stages of sketching नहीं also? नहीं नहीं, when you have completed the 3 steps, मैंने कब अप्लाई किया, लेट मी अगेन ड्रॉ इट फॉर यू, ठीक है। देखो जैसे मैंने लिया, मैंने ड्रॉ किया, फर्स्ट स्टेप क्या है, रफ स्केच। ठीक है, रफ स्केच, सो दिस इज द रफ स्केच आई हैव, ठीक है। अभी मेरे पास वीक डायमेंशंस है, ब्लू डायमेंशंस आर वीक, मेरे को इनको रिमूव करना है। सो इसको फर्स्ट तो होता है कि मैं अपनी जो स्पेसिफाइड डायमेंशंस है 6, पहले उन्हें स्पेसिफाई करूंगा। ये डायमेंशंस मुझे स्केच में प्रोवाइडेड है, सॉरी मेरी ड्राइंग में, मैंने क्विकली स्पेसिफाई कर देता हूँ। अब बाय चांस मैंने एग्जांपल ऐसी चुनी है कि मेरी सारी वीक डायमेंशंस एलिमिनेट हो गई, ठीक है। अगर ये एलिमिनेट नहीं हुई होती तो मेरे को कंस्ट्रेंट्स का यूज करके इन्हें रिमूव करना होता, पर ये स्केच ही इतना सिंपल है कि कोई कंस्ट्रेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, मेरे पास कोई वीक डायमेंशन बची ही नहीं। ऑलराइट, तो जब ये स्टेज आ जाती है तो स्टेप 3 यहाँ पे एक्चुअली मिस हो गया, ठीक है, क्योंकि मुझे मॉडिफाई एक्सप्लेन करना था। तो जब आपके पास ये स्केच बन गया जो रफ स्केच है, आपका क्वालिटेटिवली फिगर मैच कर रही है, और आपकी सारी डायमेंशंस जो आपको
ड्राइंग में दिख रही है वो आ गई, कोई वीक डायमेंशन नहीं बची, तब इसे सिलेक्ट करना है इस स्टेज में आके। अगर वीक डायमेंशंस हैं तब मॉडिफाई यूज करोगे, गड़बड़ हो जाएगी, नहीं चलेगा। मतलब चलेगा पर वो वीक डायमेंशंस को भी उसी प्रोपोर्शन में बड़ा कर देगा और आपका स्केच फिर डिस्टॉर्ट हो जाएगा। सो ये स्ट्रॉन्ग डायमेंशंस जब रह गई तभी मॉडिफाई यूज करो, अदरवाइज अवॉइड करो। अगर आपके स्केच में वीक डायमेंशंस हैं, मतलब अगर आपको कोर्स के पर्सपेक्टिव से बताऊं, जितनी वीक डायमेंशंस 0.5 मार्क्स कट करते रहेंगे हम, डिपेंडिंग अपॉन कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। सो आई जस्ट गो टू मॉडिफाई, लॉक द स्केल, चूज एनी ऑफ द डायमेंशंस। लेट्स से ये वाली चुन लेते हैं, ये वाली डायमेंशन आपकी 30 है, इसको 30 किया। अब जैसे किसी ने पूछा था अब दोबारा मॉडिफाई यूज करना है, नहीं, मेरे को एक बार यूज करना था, प्रोपोर्शनेट मैंने कर लिया, बस अब एक एक को पकड़ के ठीक कर लो। Sir, what is the meaning of regenerate then? रीजनरेट बेसिकली ये जो फिगर है आपकी उसको रीजनरेट कर देता है। लेट्स से अगर नहीं करते तो आपको वो फिगर दिखेगी नहीं। लेट्स से रीजनरेट मत करो, ठीक है, इसको लॉक स्केल करो, ये वाली को आपको बेसिकली 25 स्पेसिफाई करना है, ओके करो। आई डोंट नो, रीजनरेट से बेसिकली रिफ्रेश होता है एक तरह का आपका ये सारी फिगर उस तरह से। I don't remember क्या हुआ। सर अगर रीजनरेट सिलेक्ट नहीं करते हम तो मतलब सिर्फ जिस डायमेंशन को हम चेंज करना चाहते हैं वही चेंज होती है। आई थिंक सो, वो प्रोपोर्शनेट नहीं रहता, उसकी प्रोपोर्शंस बिगड़ जाती हैं। बट आई होप जो ये 4 स्टेप में ये जो मैंने आपको बार बार अभी बोले हैं ये क्लियर होने चाहिए। मैं कहता हूँ अभी ये एग्जांपल छोड़ते हैं, मैं आपको एक अलग एग्जांपल बताता हूँ जिसमें थोड़े सर्कल्स हैं या कुछ है, उससे आपको और क्लैरिटी आएगी, ठीक है। लेट्स से जब भी डिलीट करना है ना, सिर्फ ड्रैग करके इसके ऊपर डिलीट प्रेस कर दो, सारा खत्म हो जाता है। लेट्स से एक एग्जांपल ये वाली ले लो, ठीक है। अब इसमें क्या क्या डायमेंशन स्पेसिफाइड है, आपको 4 रेडियस स्पेसिफाई करने हैं और बेसिकली एक लीनियर डायमेंशन स्पेसिफाई करनी है। सो पहले तो ये बात है कि वो 4 स्टेप लगाने से पहले ना थोड़ा सा रफ आइडिया बना दिया करो कि ये क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। थोड़ा सा माइंड में जब तक पिक्चर क्लियर नहीं होगी ना तब तक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होता। जैसे अगर मेरे माइंड में मेरे को दिखता है, लेट से अगर मैं किसी से पूछूं आप इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करोगे, क्या बनाना शुरू करोगे सबसे पहले? सर 2 सर्कल बनाएंगे सर, अलग अलग रेडियस के। सर्कल्स की वैल्यूज बता दो तो मेरे सर को यहाँ दो पे स्क्रीन पे कॉन्सेंट्रिक बता। सर्कल्स। हाँ, कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो बेस्ट अप्रोच है, ठीक है। कोई अगर इस तरह से नहीं सोच रहा और आर्क सोच रहा था ना तो मैं कहूंगा कि तुम्हारे लिए स्केचिंग डिफिकल्ट हो जाएगी, बन तो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगी। जो कंसेंट्रिक सर्कल की अप्रोच से जाएगा उसको थोड़ा सा आसानी लगेगी। लेट्स से अब वापस आते हैं, वापस आके 2 कंसेंट्रिक सर्कल, रफ स्केच पहला स्टेप, 1 सर्कल 2 सर्कल, ठीक है। सॉरी, रफ स्केच थोड़ा सा मतलब ढंग से बनाना है, पॉइंट ये है। हाँ, ये वाला कंस्ट्रेंट मैं यूज कर लेता हूँ, इससे मेरे को थोड़ा सा एडवांटेज रहेगा। यहाँ पे इस कंस्ट्रेंट समझ रहे हो कि यहाँ पे जो नेक्स्ट सर्कल मैं बनाने जा रहा हूँ ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ही होगा। ये वाला कंस्ट्रेंट लेने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, ये कंस्ट्रेंट ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे कोशिश मेरी रहेगी कि मैं इक्वालिटी कंस्ट्रेंट ना आने दूं। अगर आएगा तो मुझे बाद में पता नहीं लगेगा कि कौन सा कंस्ट्रेंट तंग कर रहा है मुझे, ठीक है। कोशिश यही रखनी है कोई कंस्ट्रेंट ना आने दो, जो जरूरी है बस उनको आने दो, ठीक है। जैसे ये लिया, अब इसके बाद अब आगे क्या करूं, कोई हिंट कर सकता है मुझे? सर लाइन Tangent इंक्लाइन टेंजेंट लाइंस। हाँ, टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइंस। तो यहाँ से टेंजेंट लाइन लो, इसको यहाँ पे टेंजेंट कर दो, एक लाइन यहाँ से लो, इसे टेंजेंट कर दो, यहाँ से डिलीट की कमांड लो, इसे डिलीट कर दो, इसे डिलीट कर दो। आई होप सबको ये रफ स्केच समझ आ रहा होगा। Yes, अभी sir. मेरे पास Yes, sir. रफ स्केच तैयार हो गया, मिलता जुलता कुछ मेरी फिगर के साथ, एग्जैक्ट नहीं है पर ठीक है। अब मेरे को 4 रेडियस स्पेसिफाई करने हैं और एक लीनियर डायमेंशन, तो उसे स्पेसिफाई कर देते हैं। सो एक रेडियस ये स्पेसिफाई करना है, एक ये स्पेसिफाई करना है, एक ये स्पेसिफाई करना है, एक sorry, और ये बीच का डिस्टेंस स्पेसिफाई करना है। सो आप देख सकते हो somehow कुछ ग्लिच आ रहा है, ये पिंक कलर बाहर जा रहा है, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट आप इसी चीज पे फोकस करो, ये जो ऑरेंज लाइंस हैं। सो सेकंड स्टेप भी पूरा हो गया, मुझे जो डायमेंशन स्पेसिफाई करनी थी मैंने वो कर दी। थर्ड वीक डायमेंशन, अगेन मुझे जरूरत नहीं पड़ रही, ये स्टेप यहाँ पे भी काम नहीं आ रहा। पर अगर आप ध्यान से देखो,
जैसे पहले आप कह रहे थे कि सर जब सर्कल और आर्क बनाते हैं तो सेंटर लाइन यूज करनी पड़ती है, मुझे नहीं जरूरत पड़ी। अगर आपका डिजाइन अप्रोच ठीक रहेगा, सेंटर लाइंस आप जहां तक अवॉइड करना चाहो कर सकते हो। अगर किसी ने बनाना है तो बेसिकली यहाँ पे सेंटर लाइन और कंस्ट्रक्शन लाइन बना के भी कर सकता है, बट जरूरत नहीं थी। अब लास्ट स्टेप, मॉडिफाई कर लो। सबको सिलेक्ट किया, यहाँ पे मॉडिफाई पे गए, यहाँ पे लॉक स्केल किया, ये डायमेंशंस एक बार देख लेते हैं, 30, 40, 20, 30, 100, ठीक है। कोशिश रहेगी कि जो सबसे बड़ी डायमेंशन है ना उसको चेंज करते हैं। और जब दोबारा डायमेंशनिंग भी कर रहे हो ना, पहले जो छोटी डायमेंशंस हैं उनको मत चेंज करो, बड़ी डायमेंशंस को चेंज करो। जैसे बड़ा सर्कल पहले स्पेसिफाई करो तो इजी हो जाएगा। ठीक है, सो दीज वर द डायमेंशंस दैट आई वाज एक्सपेक्टिंग इन माय स्केच, और मेरे को वही मिली है। किसी को कोई डाउट? नो सर। No, sir. ठीक है, तो इसको करते हैं डिलीट। और कौन सी प्रॉब्लम दी थी आपने? अब ये वाली प्रॉब्लम जो कल कर रहे थे, इसे रिपीट करूं कि नहीं? नो सर, ये तो सबको समझ आ गई? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है एक इसमें? एक बार कर दो सर। देखो, सर सर इसमें ठीक। मुझे एक ये प्रॉब्लम आ रही थी व्हेन आई वाज मेकिंग दिस। सर ऑटोमेटिकली जो डायमेंशंस क्रियो ने दिए वो सर्कल वाली आर्क्स के ना रेडियस थे, बट इफ आई वांट टू चेंज दैट टू डायमीटर्स, हाउ कैन आई डू दैट? ओके, वो नहीं हो रहा था सर, तो मैंने मतलब जो ये डायमेंशंस गिवन है इनको डिवाइड बाय 2 करके रेडियस ही मैंने डायमेंशनिंग कर दी। नहीं वो गलत है। यहाँ पे देखो ये आर आ रहा है, ठीक है। यहीं पे पहले तो करके दिखा देता हूँ। लेट से अगर ये डायमेंशन को डिलीट करते हैं, अब इसे अगर स्पेसिफाई करना चाहते हो, लेट से ये नहीं, ये वाली को करते हैं, इससे आपको एक और स्टेप भी पता लग जाएगा। लेट से अगर रेडियस स्पेसिफाई करना है तो क्या करना है, एक बार इस आर्क के ऊपर क्लिक करो और बाहर आके स्क्रॉल बटन प्रेस करो, तो रेडियस स्पेसिफाई होता है, राइट। अब आप कह रहे हो कि सर आपको क्वेश्चन में डायमीटर दिया हुआ है तो उसको कैसे लेके आना है? इसको डिलीट कर दें, डायमेंशन, यहाँ पे डबल क्लिक करो। सिंगल क्लिक करोगे तो रेडियस मिलता है, डबल क्लिक किया और बाहर आके स्क्रॉल बटन प्रेस किया तो आपको रेडियस मिल जाता है, और यहाँ पे फाई आ जाता है। तो वो डायमीटर की डायमेंशन है, ये आर से रेडियस की डायमेंशन पता लगती है। तो कोई डाउट मान? नो सर, थैंक यू सर। ठीक है। और लेट अस अज्यूम आपको ये इसकी जगह पे ना पेरीमीटर दिया हुआ है इस आर्क का, तो वो कैसे पता करना है? डायमेंशन पे क्लिक करो, एक बार ये पॉइंट पता करो, एक बार क्लिक करो, एक बार ये पॉइंट क्लिक करो, एक बार इस आर्क के ऊपर कहीं सिलेक्ट करो, बाहर आके स्क्रॉल बटन को प्रेस करो। ऑलराइट, तो अब आपको पेरीमीटर मिल गया, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का पूरा पेरीमीटर 133.68। ठीक है, तो ये 3 वेज हैं जैसे आप आर्क को डिफाइन कर सकते हो, रेडियस, डायमीटर, पेरीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाता है। सो डू यू गाइज वांट मी टू रिपीट दिस लाइक पर्टिकुलर स्केच? आई कैन डू इट, लाइक 2 मिनट लगेंगे अगर किसी को यस सर, डाउट। कर दो एक बार रिपीट, एक बार कर दो रिपीट। ठीक है, तो इसमें देखो, अभी इसमें जब इसको अप्रोच करना है ना, इसमें कंसेंट्रिक सर्कल नहीं लगाने। यहाँ पे मेरे को 1.5 का डिस्टेंस पहले ही दिख रहा है। और अगर किसी का डाउट है कि सर इसको सेंटर लाइन से ड्रॉ करना है, मैंने कल भी दिखाया था कि सेंटर लाइन की जरूरत या कंस्ट्रक्शन लाइन की जरूरत नहीं पड़ रही थी हमें। ठीक है, सो यहाँ पे पहले ही 2 सर्कल बनाएंगे और नीचे ये वाला। इसको बनाने के काफी वेज हैं। मैं रेक्टेंगल से, मतलब मुझे लगता है कि इजी रहता है ऐसी चीजों को ड्रॉ आउट करना। आप लोग सिंगल इंडिविजुअल लाइन बना के भी कर सकते हो, जैसे आपको इजी लगता है। ठीक है, so I'll construct this one. Okay, I'll take 2 circles, एक सर्कल, थोड़ा सा नीचे करके दूसरा सर्कल, टच नहीं करने देंगे इसे। लाइन कमांड देंगे, लाइन चेन, सॉरी रेक्टेंगल ले लो, कॉर्नर रेक्टेंगल ले लो। कॉर्नर रेक्टेंगल में यहाँ तक पास करा लो और यहाँ से ये वाला पास करा लो। सो फर्स्ट स्टेप अभी मेरा रफ स्केच क्रिएट करने का ही है। ठीक है, सो रफ स्केच में मुझे ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, डिलीट कर रहा हूँ सेगमेंट्स अंदर से। और आप ध्यान से देखते रहो, जब तक मैंने मतलब ये सारे ठीक तरह से नहीं बनाया ना, मेरे पास एक सेकेंड, अभी भी देखो, हाँ मैं शेड क्लोज लूप वाली ऑप्शन ढूंढ रहा हूँ। मैं भी कंफ्यूज हो गया कि पिंक क्यों नहीं हुआ। पिंक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने बीच से ये सेगमेंट डिलीट नहीं किया। और ये 2 बार डिलीट क्यों करना पड़ रहा है मुझे? क्योंकि यहाँ पे रेक्टेंगल के 2 रेक्टेंगल थे, इसलिए 2 बार उसको मेरे को लाइन को पास करना पड़ रहा है कट करने के लिए। और जब मैं सेंटर से प्रेस करता हूँ तो मेरे पास बेसिकली मेरा रफ स्केच आ गया। रफ स्केच का मीनिंग
पिंक कलर एक्टिवेट हो जाना चाहिए। अब मेरे पास कौन कौन सी डायमेंशंस है जो स्पेसिफाइड है, 2 रेडियस की हैं, 1 लीनियर डिस्टेंस की और 3 नीचे फिर लीनियर डिस्टेंस की। तो इनको स्पेसिफाई कर लेते हैं क्विकली। अब यहाँ पे डायमीटर स्पेसिफाई करना है, एक डायमीटर ये चाहिए, एक डायमीटर ये चाहिए, एक रेडियस की डायमेंशन लीनियर डायमेंशन ये चाहिए, एक डायमेंशन ये चाहिए, एक डायमेंशन इन दो पॉइंट्स के बीच में चाहिए। अब ये कुछ डिलीट करने को बोल रहा है कि कह रहा है कि आप ओवरफिट कर रहे हो डायमेंशंस को, इसकी जरूरत नहीं है। तो मैं चेक करता हूँ कौन सी, जो तो स्पेसिफाई कर रखी है डायमेंशंस, इनको तो टच करने की जरूरत नहीं। कोई कंस्ट्रेंट ज्यादा तंग कर रहा है तो ये ब्लू लाइन से हाईलाइट हो रहा है, वो कह रहा है ये लाइन की लेंथ और ये लाइन की लेंथ बराबर हो रही है, पर मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैंने यहाँ पे ध्यान से दिख रहा है ये पॉइंट ऊपर है, ये पॉइंट नीचे है। सो बेसिकली ये दो लाइंस की लेंथ बराबर हो ही नहीं सकती, ये इंटेंशनली अनइंटेंशनली एक कंस्ट्रेंट लग गया। तो अगर मेरे को ये वाली डायमेंशन स्पेसिफाई करनी है 4.82 वाली, तो एक चीज यहाँ से डिलीट करनी पड़ेगी। तो मैं ये वाली इक्वल लेंथ, बेसिकली ये दो ब्लू लाइंस जो हाईलाइट हो रही है, मैं बोल रहा हूँ ये दोनों इक्वल लेंथ की नहीं है, इसको डिलीट कर दो। जैसे ही डिलीट करूंगा तो मैं अपनी वो डायमेंशन स्पेसिफाई कर सकता हूँ, और एक डायमेंशन ये 4.5 वाली बाहर की है। ऑलराइट, सो इसको स्पेसिफाई कर देते हैं एंड दिस इज हाउ यू गेट द सेकेंड स्टेप कि मैंने जो डायमेंशंस मुझे मेरे स्केच में दिख रही थी, 1 2 डायमीटर की और 1 2 3 4 आपके बेसिकली लीनियर डायमेंशंस, आप उसको स्पेसिफाई कर सकते हो। ऑलराइट, अब अगेन वीक डायमेंशंस बची ही नहीं क्योंकि हमारे डिजाइन अप्रोच में अच्छी ले रहा हूं, ठीक है। अगर आप ये सिंगल लाइन से ड्रॉ करना शुरू करते ना तो आपके पास वीक डायमेंशंस आती, पर पॉइंट यही है कि जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हो स्टार्टिंग से ही थोड़ी इमेजिनेशन स्ट्रांग रखो कि आपको रहे कि यार जितनी कम वीक डायमेंशंस आएंगी ना उतना बेहतर है, उन्हें एलिमिनेट करना टफ रहता है। और अभी ये क्वेश्चंस भी सिंपल है तो वीक डायमेंशंस आ भी नहीं रही। फिर आपका जो बेसिकली थर्ड स्टेप है फिर से इसमें मिस हो गया, जरूरत नहीं पड़ रही, हम अपने फोर्थ स्टेप में जाते हैं, इसको मॉडिफाई करते हैं। सबको सिलेक्ट किया, मॉडिफाई, लॉक स्केल, ये कौन सी डायमेंशन है, ये अंदर का रेडियस है, ये 11.5 है। ऑलराइट, अब एक एक पकड़ के एक एक डायमेंशन को पकड़ के आप ठीक कर सकते हो। ये 18.5 था, ये आपका 1.5 है, ये आई थिंक आपका है 4.5, ये आपका 4.36 कितना है, सॉरी वेरी सॉरी 4.6, और ये है 3.1। ऑलराइट, इसको कर लो रीफिट एंड दिस इज हाउ यू अटेम्प्ट दिस प्रॉब्लम। किसी को कोई डाउट? Sir, can you specify the distance of center line? कौन सा, ये वाला? No sir, अगर हम center line का distance देखें, क्योंकि center line बहुत बड़ी होती है ना, उससे मतलब फिगर मतलब देखने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। मैं आपका सॉरी क्वेश्चन नहीं कैच कर पा रहा, क्या कहना चाहते हैं? सर जैसे हम ऑटो कार्ड में सेंटर लाइन का डिस्टेंस स्पेसिफाई कर पाते थे ना, इसमें कर सकते हैं मतलब फिर? हाँ, अगर मैंने सेंटर लाइन यूज की है तो आप उससे डिस्टेंस दे सकते हो। जैसे लेट अस अज्यूम मैंने एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर दी, ये सेंटर लाइन की कमांड है, मैं बता नहीं रहा था आपको, मैं नहीं चाहता बताना, बट आपका जैसे क्वेश्चन है तो सेंटर लाइन इनफाइनाइट लाइन होती है, ऐसे ड्रॉ हो गई, तो ये यहाँ से इसका डिस्टेंस कोई आ रहा है, लेट से आप इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से चाहते हो, तो एक बार यहाँ क्लिक करो, एक बार सेंटर लाइन पे क्लिक करो और स्क्रॉल बार को प्रेस करो, तो आप वो डिस्टेंस स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है। Okay. बट सेंटर लाइन जिस हद तक, मैं आपको देखो रुको एक एग्जांपल करके बताता हूँ कि आपको जो ये सेंटर लाइन वाला डाउट आ रहा है ना, कहाँ पे आप इसको, सेंटर लाइन कई बार हेल्पफुल भी हो सकती है, ये देखते हैं, ठीक है। गिव मी 1 सेकंड। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ना वो 2 तरीके से अटेम्प्ट होती है, मैं आपको पहले करके दिखाता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। जी, सर किसी भी ड्राइंग में जब ड्राइंग बनाते हैं तो इसमें हम लोग कितने भी कंस्ट्रेंट डाल सकते हैं कि लिमिटेड डालने होते हैं टू देखो रिमूव वीक डायमेंशन? जितने मर्जी डालो, बट एट द एंड ऑफ द डे, लेट से अगर ये मेरा स्केच है तो ये मेरी ड्राइंग है, तो आपके स्केच के अंदर मेरे को 4 डायमेंशंस ही दिखनी चाहिए, मुझे और कुछ नहीं दिखना चाहिए। लगा लो जितने मर्जी कंस्ट्रेंट, पर एट द एंड ऑफ द स्केच सिर्फ ये 4 चीजें दिखें, 10 5 6 1.5। कोई रेफरेंस नहीं दिखना चाहिए, कोई वीक डायमेंशन नहीं दिखनी चाहिए, नथिंग एल्स। राइट सर। यू कैन टेक एज मेनी एज पॉसिबल, पर वो अपने आप अगर आप ध्यान से देखोगे मैथमेटिकली लिमिटेड होंगे, जैसे ही सब कुछ सर स्पेसिफाई होगा। रेफरेंस को भी कंस्ट्रेंट से हटाना होता है? रेफरेंस वैसे तो आती नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, मेरे पास कभी भी रेफरेंस डायमेंशन नहीं आई जब तक मैं खुद से स्पेसिफाई नहीं करता।
सर I'll कल be एक honest. ड्राइंग कर रहा था तो सर उसमें अपने आप ही रेफरेंस आ गई बीच में, मतलब I'm a ड्राइंग little कंप्लीट करने के बाद। surprised. I'll be honest. Like I've been using this software for quite some time. Reference dimension जब तक मैं राइट क्लिक करके स्पेसिफाई ना करूँ ना, होती नहीं है वैसे. I don't know आपके पास शायद वर्जन का डिफरेंस है, कोई नहीं उसमें आ गया हो फीचर, बट नॉट श्योर. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के ना दो तरीके हैं. पहले तो सिंपल वाला देखते हैं, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड अभी आपको समझ आ रहा है. जैसे अगर आपको मैं पूछूं इस डिजाइन प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करोगे, कैसे बनाया जाए इसे? सर एक रेक्टेंगल सर बनाएंगे, पहले उसमें तो 2 पैरेलल लाइन बनानी चाहिए पैरेलल लाइन बनानी चाहिए, फिर सर, फिर थोड़ा सा मतलब लाइन को इंक्लाइन करके एक एंड से उसके बाद आर्क बना दें। ये वाली अप्रोच बिल्कुल मत लेना, ये टफ वाली है. रेक्टेंगल बना के आर्क लगा रेक्टेंगल दो। बना के पिवट यूज कर लेंगे सर. वन थिंग, इसमें रेक्टेंगल नहीं बनाएंगे, पर आपका सेकंड पॉइंट सही है, मैं समझ पा रहा हूँ आप जो कह रहे हो. इसमें लाइन चेन कमांड यूज करते हैं, ठीक है. सर या फिर Rectangle. ट्रेपेजियम फ्री बना के उसमें हैंड कर लें। कोऑर्डिनेटर बना देंगे. हाँ, जिसने अभी ट्रेपीजियम या क्वाड्रिलेटरल वाली बात की ना, वो ज्यादा बेटर अप्रोच है. जो ये सोच रहे हैं कि सर पहले ये एक लाइन बनाते हैं, फिर एक ये लाइन बनाते हैं, फिर एक ये बनाते हैं, फिर इसको आर्क बनाएंगे, ऐसे मत करो. इस तरह वीक डायमेंशंस बहुत आएंगी और क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है. पहला सर पॉइंट मिरर हमेशा फंक्शन यूज कर सकते हैं. कौन सा? ट्रेपीजियम बना के सर्कल बना लेंगे, दो अंदर 2 सर्कल बना के फिर बाद में लाइन बिठा देंगे. ट्रेपीजियम करके उसको बेसिकली फिलेट कर दो, सर्कल. हाँ सर, वही सर. किसी ने अभी बीच में कुछ क्वेश्चन पूछा था, क्या कह रहे हो? सर मिरर फंक्शन. हाँ, मैं इसकी एक्चुअली जो मेरी सेकंड अप्रोच है वो मिरर फंक्शन की है. मैं वही सिखाने वाला था. सेंटर लाइन का यूज मिरर फंक्शन के लिए बहुत अच्छा रहता है. सो दैट्स द सेकंड वन. आई विल क्विकली शो यू द फर्स्ट वन. फर्स्ट वाला बहुत इजी है इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करने के लिए. लाइक इफ आई टेक, मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा इसे, ठीक है. एक ट्रेपीजियम बना लिया, फिलेट लिए, फिलेट कर दिया दोनों साइड पे, ठीक है. सो ये मेरा रफ स्केच पूरा हो गया. अगर मैं ध्यान से देखूं, ये फिगर इससे मिलती जुलती है. अब सेकंड पार्ट, डायमेंशंस. एक डायमेंशन ये स्पेसिफाई करनी है, एक डायमेंशन ये स्पेसिफाई करनी है, एक डायमेंशन ये स्पेसिफाई करनी है, एक डायमेंशन इधर से ये स्पेसिफाई करनी है. अब मेरी सर फिलेट का यूज जो होता है सर, वो कैसे करते हैं? मतलब कि क्लिक करना पड़ता है 2 जगह, मतलब जहाँ पे फिलेट चाहिए. हाँ, बस फिलेट का देखो, जैसे इसको अगर करोगे ना तो वो नीचे बोलता भी है सिलेक्ट 2 एंटिटीज, 2 लाइंस. एक बार इस पे क्लिक करो, एक बार इस पे क्लिक करो. अगर यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करोगे, फिलेट हो जाता है. ठीक है सर, ठीक है. ठीक है. अब मेरे 2 स्टेप पूरे हो गए. फर्स्ट स्टेप क्या था? फर्स्ट स्टेप था रफ स्केच, मैंने क्विकली बना लिया. सेकंड स्टेप क्या था? डायमेंशंस. 4 डायमेंशन स्पेसिफाई करना चाहता था, चारों स्ट्रॉन्ग मैंने कर दी. वैल्यू पे बात नहीं कर रहे. थर्ड स्टेप कि अगर आपकी कोई वीक डायमेंशंस बच रही हैं, आप उनको एलिमिनेट करो. ऑलराइट, तो वो यहाँ पे अब मेरे को दिख रहा है कि मेरे पास एक वीक डायमेंशन यहाँ बच रही है और एक ये कोई एंगल वगैरह आ रहा है. अब कैसे डील करना है? देखो, इतना हमें पता है ड्राइंग देखने के बाद, जितना ये फिलेट रेडियस होगा उतना ही ये फिलेट रेडियस होगा. तो पहली बात तो इसे बराबर कर देते हैं, इक्वालिटी का कंस्ट्रेंट यूज करेंगे. सो आई विल मेक दिस फिलेट रेडियस बाय क्लिकिंग ऑन इट इक्वल टू दिस फिलेट रेडियस. जैसे ही मैंने ये किया इक्वालिटी कंस्ट्रेंट अप्लाई, मेरे दोनों मतलब वो बराबर हुए, एक वीक डायमेंशन एलिमिनेट होगी. सो दिस इज व्हाट आई मीन व्हेन आई से कि हम वीक डायमेंशंस को एलिमिनेट कर सकते हैं. ऑलराइट, नाउ व्हाट्स द अदर वन? यहाँ पे ना ये एंगल इसे तंग कर रहा है. ऑलराइट, ये कैसे डील किया जाए? व्हाट इज दिस एंगल? हम क्या करते हैं कि बेसिकली ये वाली लाइन जो है, इसको वैसे आप मूव करके भी पता कर सकते हो, वैसे आइडिया लग जाता है कि ये लाइन इधर मूव कर रही है. बेसिकली ये दोनों लाइंस का जो लेंथ है, ये लाइन और ये लाइन का लेंथ अगर बराबर कर देना तो ये कंस्ट्रेंट चला जाएगा. ये एक्सपीरियंस से भी पता लगता है और वैसे ड्राइंग देख के भी पता लग जाता है कि ये यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस है वो बेसिकली यहाँ से इस वाले डिस्टेंस के बराबर ही होना चाहिए ना. पर जब मैं इस लाइन को यहाँ से डिस्टॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, एंगल्स वगैरह तो ठीक है, पर ये देखो ये लेंथ बराबर नहीं है. ठीक है ना, वो लेंथ छोटी हो रही है जो साइड वाली लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रही है और राइट हैंड साइड वाली बड़ी है. सो मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वल कर देता हूँ. मैं कहता हूँ ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के इक्वल कर दो. जैसे ही मैंने इसे इक्वल किया, यू कैन सी कि मेरी सारी वीक डायमेंशंस एलिमिनेट हो गई. एंड दैट इज व्हाट वी नीड. सो मेरा रफ स्केच पूरा हो गया. मैंने जो डायमेंशंस, सॉरी कैन यू रिपीट? सर एक बार इक्वल कंस्ट्रेंट दोबारा कर दो. ओके. सो यहाँ पे ध्यान से देखो, एक तो ये लेंथ है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की लेंथ और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की लेंथ.
इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की लेंथ को मैं बोलूंगा लेफ्ट साइड, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की लेंथ को मैं बोलूंगा राइट साइड। मैं कह रहा हूं कि जब मेरी वीक डायमेंशंस होती हैं और मुझे नहीं पता लग रहा कि मुझे कौन सा कंस्ट्रेंट लगाना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, उसके रिलेटिवली कोई ना कोई पॉइंट पकड़ के ना ड्रैगिंग करता हूँ और देखता हूँ क्या डिस्टॉर्शंस हो रही हैं, उससे आइडिया लग जाता है। जैसे मैंने अब ये डिस्टॉर्ट किया तो लेफ्ट साइड वाली लेंथ देखो छोटी है और राइट साइड वाली लेंथ बहुत बड़ी आ रही है, पर ऐसा होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि मेरे को ड्राइंग में दिख रहा है कि ये तो मतलब सिमेट्रिक सी फिगर है, ये बराबर है दोनों चीजें। सो मेरे को यहाँ पे एक्चुअली इक्वालिटी कंस्ट्रेंट देना चाहिए। सो इक्वल को प्रेस करो या इस लाइन को यहाँ पे प्रेस करो और इस लाइन को फिर प्रेस करो, ये इक्वल हो गए। जैसे ये इक्वल हुए आपकी वीक डायमेंशन एलिमिनेट हो गई। सो बेसिकली आपके तीनों स्टेप पूरे हो गए। रफ स्केच बना लिया, सेकंड स्टेप जो डायमेंशन स्पेसिफाई करनी थी हमने वो कर दी, थर्ड स्टेप हमने अगर कोई बची हुई वीक डायमेंशंस थी वो एलिमिनेट कर दी। हमारी दो वीक डायमेंशंस थी, एक रेडियस वाली यहाँ पे फिलेट की और एक ये लाइंस की लेंथ बराबर की। फोर्थ Excuse me, स्टेप, sir. हाँ जी, सर इसमें अगर सेंटर लाइन लगा के हम सिमेट्रिक वाला कंस्ट्रेंट लगा देते तब भी हट जाता वो एंगल। वो सेकंड अप्रोच है। अगर टाइम परमिट किया तो मैं करके दिखाऊंगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें शो करूंगा फिर। मतलब एक सेकंड अप्रोच कैसे, मिरर कैसे यूज करते हैं, सिमेट्रिक कैसे यूज करते हैं, इस एग्जांपल से हम कर सकते हैं। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के मल्टीपल वेज हैं। मैंने उन दोनों चीजों के यूज किए बिना भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। दैट इज माय एंटायर कंटेक्स्ट। आप इसे सिमेट्रिक यूज करके कर सकते हो, मिरर यूज करके भी कर सकते हो। सो कमिंग बैक टू दिस, फर्स्ट जो अप्रोच है उसे पूरा कर लेते हैं। सो यहाँ पे इसे मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद मॉडिफाई पे जाते हैं, मॉडिफाई में लॉक स्केल करते हैं, ये नीचे की डायमेंशन पकड़ लेते हैं। नीचे की डायमेंशन आई थिंक आपकी है 10 और इसे ओके कर दो। ये है आपकी 5 यूनिट्स, ये है आपका 6 यूनिट्स और ये है आपका 1.5 यूनिट्स। एंड दिस इज हाउ यू कंप्लीट दिस फिगर। ठीक है, अभी टाइम परमिट नहीं कर रहा। I'll take the next, whenever I take the next lecture, I'll show you how basically you can implement the mirror command using the center line approach. Using the center line approach, you can also use a symmetric constraint. यहाँ पे एक symmetric करके constraint है, उसे भी use कर सकते हैं। But I hope अभी आपको एक rough idea लग गया कि ये मैं 4 step 3-4 problems अभी simple थी। But what I want you to do is, there is one problem I want you guys to attempt. Take a screenshot of this, otherwise ये video lecture में मिल जाएगा। Attempt this problem, ठीक है? ये आपका जो आज स्टार्टिंग में डाउट था ना कि सर सेंटर लाइंस के बिना कैसे होता है स्टफ, मैं ये क्वेश्चन एक भी सेंटर लाइन ड्रॉ किए बिना अटेम्प्ट करना चाहता हूँ। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और फिर मंडे को आई लाइक आस्क 2 or 3 रैंडम स्टूडेंट्स, वो अपनी स्क्रीन शेयर करके मेरे को ये ड्रॉ करके दिखाएंगे। So do practice it out. I'll ask randomly 2-3 students just to see that have you grasped this approach or not. और फिर हम इसको कर लेंगे। Somebody had a chat message. एक्सक्यूज मी सर, हम्म, तो वो स्केच वाली को खोलना इस बार जो बनाई था आपने जी। सर, इसमें जो आपने फिलेट लगाया तो उसके ऊपर जो वो दो इमेजिनरी लाइंस आ रहे हैं उसकी प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पे फिलेट लगाने के 2 तरीके होते हैं। ये मैंने सर्कुलर ट्रिम ये चुना है जान के। अगर यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देखोगे ना, थोड़ा और क्लियरली दिखेगा। यहाँ पे डैश ठीक लाइंस है। हैं। एक सर्कुलर ट्रिम होता है, उसमें नहीं होती। पर ये डैश लाइंस लेने में फायदा रहता है क्योंकि कई बार ना मुझे यहाँ से डिस्टेंस स्पेसिफाई करने को मिल जाता है, ओके सर। तो वो इंटेंशनल है। बट आई गो बैक टू Okay. द स्क्रीन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। I would ask 1 or 2 students at random on the coming Monday or Tuesday, whenever we have a lecture. You guys will be making this model on your screen. We'll be sharing the screen and you will teach the students how we attempt this problem. No center lines. Center lines का use avoid करना, मतलब जितना हद से हद कम हो सकता है। ठीक है? So I'll stop sharing. एक्सक्यूज मी सर। जी। सर एक बार क्वेश्चन जो आपने ड्रॉ किया था उसमें डाउट है सर। अभी देखो, I need to end the lecture. It's 9:35. Somebody might be needing this Zoom license. जो भी आपका डाउट है मेरे को मेल कर दो। नहीं तो आप कौन सी ग्रुप से हो? सर ME8। ME8। कल अगर फ्री हुए तो मेरी लैब क्लास में आ जाना, उसमें 2.5 घंटे होते हैं। इट्स अ लिटिल बिट इजी, वहाँ पे आई कैन टेक यू आउट फॉर 5 minutes। अगर टाइम परमिट राइट करता है और आपका क्लैश नहीं होता, यू कैन जॉइन मी देयर। ओके सर। सर ऑलराइट। कितने बजे लैब है आपकी? सुबह 8 बजे होती है। ठीक है, ऑलराइट। Okay, so I'll meet ME7 tomorrow and we'll be doing all the sketches from your tutorial sheet. All right.
Okay, I'll end the session now. Thank you. सर रेफरेंस वाला